हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो नीट है उसका पेपर लीक हो गया। नीट का पेपर लीक होने के बाद अब जो नीट का पेपर है वो 21 जून को होगा। ठीक है, तो पहले अभी नीट का पेपर लीक हुआ और अभी 13 मई को सीबीएसई का रिजल्ट आया। तो जो चेकिंग थी वो, जैसे कि हमें पता है कि वो OSM के थ्रू चेकिंग हुई है। जो जब रिज़ल्ट आया तो वहाँ से पता चला कि जो हम नंबर एक्सेप्ट कर रहे थे उतने नंबर नहीं आए। हमारी एक्सेप्टेशन से काफ़ी कम जो है वो नंबर हमारे आए हैं। तो अब सीबीएसई ने क्या किया है, री इवेल्युएशन का प्रोसेस रीवैल्यूएशन किया, यानी कि हम अपनी कॉपी को हमारी जो कॉपी है अगर हम री इवेल्युएशन के लिए करते हैं तो हमारी कॉपी जो है स्कैन होकर वो हमारे पास आएगी। ठीक है, जो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। तो उसकी वजह से जो सीबीएसई है और जो सीबीएसई के हेड है उन्होंने क्या किया है, फीस को थोड़ा कम कर दिया, यानी कि जो री इवेल्युएशन की जो फीस है उसको कम कर दिया है। तो फीस क्या की है इस बार की, अगर यहाँ पे जो हमें अगर अपनी फ़ोटो कॉपी जो स्कैन करवानी है, जो पहले जो 700 रुपये लेते थे, मतलब 700 रुपये फ़ीस थी, वो अब 700 से 100 रुपये हो गई है अगर हमें अपनी कॉपी को स्कैन करके मतलब मंगवाना है। तो जो पहले 700 रुपये में हमारी स्कैन कॉपी होकर आती थी, अब उसकी फ़ीस जो है वो 100 रुपये कर दी गई है। और अगर हमें अपने मार्क्स वेरिफिकेशन के लिए करवाने हैं, जो पहले 500 रुपये फ़ीस थी अब वो 100 रुपये कर दी गई है। और उसके बाद अगर हमें री इवेल्युएशन करवाना है, यानी कि पर क्वेश्चन का अगर हमें री इवेल्युएशन करवाना है, तो जो पर क्वेश्चन के लिए पहले री इवेल्युएशन 100 रुपीज़ था, अब जो है वो सीबीएसई ने 25 रुपीज़ जो है वो कर दिया है। ठीक है, और सीबीएसई ने ये भी कहा है कि अगर कुछ ऐसा होता है कि यानी कि री इवेल्युएशन में अगर किसी भी बच्चे के मार्क्स जो हैं वो बढ़ते हैं, तो अगर किसी बच्चे के मार्क्स बढ़ते हैं तो जो भी फीस जो है वो री इवेल्युएशन के लिए देगा उसकी वो फीस जो है वो रिफंड कर दी जाएगी। ये ऐसा जो है सीबीएसई की तरफ से मतलब ऐसा ऑर्डर आया है। ये जो आया है ये थोड़ा मतलब थोड़ा ये चिंता वाली बात है कि अगर रिफंड कर दी जाएगी फ़ीस। क्योंकि देखो, अगर हम किसी भी दुकानदार से कोई सामान लेते हैं, अगर मैंने मानो किसी भी दुकानदार से कोई सामान लिया, अब मुझे वो सामान नहीं चाहिए, तो मैं अगर उस दुकानदार से जाकर कहूँगी कि मुझे ये सामान नहीं चाहिए, आप ये सामान जो है वापस ले लो और और जो मैंने आपको पैसे दिए थे वो पैसे आप मुझको दे दो, तो वो दुकानदार क्या कहेगा कि उसका मन क्या होगा कि वो पैसे रिफंड नहीं करना चाहेगा, यानी कि वो पैसे वापस देना नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि इससे तो अच्छा है कि मैं कोई दूसरा सामान ले लूँ, लेकिन वो पैसे रिफंड करना वो नहीं चाहेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमें री इवेल्युएशन करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए। देखो, ये जितनी भी सब चीज़ें हैं कि हमारी जो ये फीस है वो कम हुई है, या इतना ज़्यादा स्टूडेंट ने इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट किया है कि OSM के थ्रू जो चेकिंग हुई है तो इतना, और इसकी वजह से ही जो फीस है वो कम हुई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि री इवेल्युएशन कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए। अगर मैं अपनी एडवाइस दूँ तो यही है कि री इवेल्युएशन करवाना चाहिए। अगर लगता है कि हाँ हमारी एक्सेप्टेशन से हमारे जो मार्क्स हैं वो काफ़ी कम आए हैं, तो हमें री इवेल्युएशन के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब अगर क्वेश्चन ये है कि रीवैल्यूएशन में अगर मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हुए, यानी कि अगर मार्क्स नहीं इंक्रीज़ होता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। रीवैल्यूएशन में अगर मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हुए हैं और मतलब हम ऐसा कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई कंपटीशन वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें कि हमें इतनी परसेंट चाहिए, वहाँ पे फिर हम इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम भी आप दे सकते हो। कोई इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो है वो कोई भी एक सब्जेक्ट से जो है इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। जिनकी कंपार्टमेंट आई उनको तो कंपार्टमेंट तो कंपलसरी कि उनको देना ही देना है। लेकिन अगर ऐसा है कि किसी सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा कम मार्क्स रह गए हैं कि वो कोई कंपटीशन एग्ज़ाम में जितनी परसेंटेज क्लास 12 की चाहिए होती है उतनी नहीं आ पाई है किसी सब्जेक्ट में कम नंबर लाने की वजह से, तो वहाँ पर वो किसी एक सब्जेक्ट से इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन था कि रीवैल्यूएशन करवाना चाहिए या फिर नहीं। आज 19th में है, आज से रीवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है
वो स्टार्ट हो चुका है। सो 19 मई से 22 मई तक ये रीवैल्यूएशन का प्रोसेस चलेगा। और अगर किसी को इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देना है रीवैल्यूएशन में, देखो मार्क्स इंक्रीज़ भी हो सकता है रीवैल्यूएशन में और मार्क्स डिक्रीज़ भी हो सकते हैं। तो जब भी रीवैल्यूएशन के लिए अगर आप कॉपी को डालते हो तो थोड़ा मतलब एक बार पहले केयरफुल अपनी जो कॉपी है उसको सही से देख लेना कि अगर हाँ आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मार्क्स इंक्रीज़ होने चाहिए थे, या फिर आप अपने टीचर से भी एक बार अपनी कॉपी को चेक करवा सकते हो। आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मार्क्स इंक्रीज़ होने चाहिए थे तो ही आप उसको री इवैल्यूएशन के लिए, या फिर कोई क्वेश्चन चेक नहीं हुआ है तो आप वेरिफिकेशन के लिए उसको वहाँ पर डाल सकते हो। क्योंकि यहाँ पे सीबीएसई ने लिखा भी है कि जब उनका वो पोर्टल आया था तो उन्होंने उसमें मेंशन भी किया है कि मार्क्स इंक्रीज़ की बजाय डिक्रीज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, सो अभी इतना सब कुछ चल रहा है, पहले एनटीए की तरफ से और अब सीबीएसई की तरफ से। तो ऐसा नहीं है, देखो अगर मार्क्स इंक्रीज़ नहीं होते हैं तो हमें अपनी जो होप है उसको बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना। जो क्लास 12th के जो मार्क्स है वो मैटर, वो हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करते हैं। ठीक है, क्लास 12th के जो मार्क्स है वो हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो क्लास 12th के मार्क्स जो है वो अभी, ये सब चीज़ें जो है वो 10-20 दिन तक ही चलेंगी, उससे ज़्यादा ये नहीं चल पाएंगी। उसके बाद सब यही पूछेंगे कि आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो, आप अभी आपकी क्या करने की प्लानिंग है। सो ये सब कुछ ही पूछेंगे। तो ज़्यादा इसको इससे इतना ज़्यादा अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्लास 12th के मार्क्स हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेंगे, ये याद रखना। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स इतने नहीं आने चाहिए थे जितने आपके मतलब काफ़ी कम आए हैं आपके एक्सेप्टेशन से, जो आपको री इवैल्यूएशन, मेरा सजेशन यही है कि आपको ज़रूर कराना चाहिए। ठीक है, पहले एक बार खुद से अच्छे से देख लेना एंड देन उसके बाद ही उसको री इवैल्यूएशन या फिर वेरिफिकेशन के लिए डाल देना। ठीक है, सो आज के लिए सिर्फ यहाँ तक भी, और भी अगर कोई भी और चीज़ कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आती है तो मैं उसके लिए आपको बता दूँगी। ठीक है, सो बाय बाय।